दोस्तों, तारीख के कुछ जख्म न भरते हैं और न भूलते हैं। एक ऐसी लकीर जो 1893 में एक अंग्रेज ने खींची थी और आज 2026 में भी लाखों लोगों की किस्मत का फैसला कर रही है। पाक अफगान सरहद। दोस्तों, पाक अफगान सरहद पर रात के अंधेरे में गश्त, हेलीकॉप्टर की गूंज और आग के शोलों के दरमियान पाकिस्तानी फिज़ाइया अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकानों पर हमला कर रही है। तालिबान हुकूमत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रही है और सरहद के दोनों तरफ आम लोग अपने घरों में बेदखल हो रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं जियो हिस्ट्री उर्दू और आज हम शुरू कर रहे हैं 3 हिस्सों पर मुश्तमिल सीरीज़ पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहदी जंग 2026 ड्यूरेंट लाइन की कहानी। दोस्तों, 1893 में काबुल में शुरू हुई जब मार्टाइन ड्यूरेंट और अमीर अब्दुल रहमान खान ने सिर्फ 2 घंटे में 2640 किलोमीटर तवील सरहद खींच दी, जिसने पश्तून कबाइल को 2 हिस्सों में बंटकर एक ऐसा जख्म छोड़ा जो आज तक नहीं भरा। 1947 में पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद अफगानिस्तान ने इस सरहद को मानने से इनकार किया और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की रुकनीत के खिलाफ वोट दिया। जबकि 1979 से 2021 तक सोवियत यूनियन, मुजाहिदीन, तालिबान का ज़हूर, 9/11, टीटीपी का जन्म और फिर तालिबान की वापसी ने इस खित्ते को मुसलसल आग में झोंके रखा। 2021 के बाद अफगानिस्तान में टीटीपी की नई पनाहगाहें मिली। हमलों में 300% इजाफा हुआ और 2024 तक हज़ारों पाकिस्तानी शहरी और फौजी शहीद हुए। पाकिस्तान ने बार बार अफगानिस्तान तालिबान से टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया, मगर जवाब मिला कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। और फिर 2026 में टीटीपी के पे दर पे हमलों के बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग़ज़ब अल हक़ शुरू किया। J-17 और F-16 तैयारों ने पाकीटा और कोस्त में टीटीपी के ठिकानों पर शदीद बमबारी की, जिसे तालिबान हुकूमत ने नाकाबिले कबूल जहरियत करार दिया। इस दौरान हज़ारों ख़ानदानों ने नकल मकानी करने पर मजबूर हुए, जिनमें बारमल की फातिमा भी शामिल है, जो अपने बच्चों के लेकर रात की तारीकी में भागती हुई कहीं जा रही थी, क्योंकि उसे मालूम ना था कि दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। दोस्तों, ये जंग सिर्फ फौजियों की नहीं बल्कि उन बच्चों की भी है जो कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ताबीर करेंगे। आज हमने देखा कि ड्यूरेंट लाइन कैसे तनाज़े की जड़ बनी, अफगानिस्तान ने इसे क्यों न माना, टीटीपी कैसे पाकिस्तान की सबसे बड़ा खतरा बनी और तालिबान की वापसी ने इससे कैसे ताकत दी। और 2026 में ऑपरेशन ग़ज़ब अल हक़ ने खित्ते को किस नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया। मगर कहानियाँ ख़त्म नहीं होती। असल सवाल तो अब शुरू होते हैं। क्या ये जंग मशरिक़ वस्ता के बहरान से जुड़ी है? पाकिस्तान की कमज़ोर माशियत इस पर क्या असरात होंगे? मुस्तक़बिल में अमन कैसे मुमकिन है? जबकि चीन, अमेरिका और सऊदी अरब किसकी तरफ खड़े हैं? इन सब के जवाब आपको मिलेंगे पार्ट 2 में। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें पाकिस्तान जिंदाबाद।